हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स। बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और हमने जैसा कि दो पिछली वीडियो में पढ़ा था 1857 की क्रांति। आज हमारा तीसरा पार्ट रहेगा, इसमें आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। हमने जो नसीराबाद छावनी थी वहाँ तक का कवर कर लिया था और इससे आगे अपन नीमच छावनी को कवर करेंगे। तो नीमच छावनी को पढ़ते हैं आगे। नीमच छावनी क्रांति कब हुई थी? नीमच में क्रांति कब हुई थी? कारण क्या था? इसका कारण क्या रहा? कौन सी डेट थी? ऐसा पूछ लिया जाता है हमसे। मैं आपको इसकी डेट कवर करवाता हूं। तो इसकी डेट रहेगी 3 जून 3 जून 1857। इसकी डेट क्या है? 3 जून 1857। अब जैसा कि हम जानते हैं, डेट तो अपन को पता लग गई। कारण क्या था? इसका कारण क्या था? नीमच में क्रांति क्यों हुई? इसमें कारण पढ़े तो हम नीमच की बात कर रहा हूं मैं। नीमच में कारण ये है, आटे में आटे में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की खबर फैली थी। नीमच में क्रांति का वास्तविक कारण यही था कि जो सैनिक भोजन करते थे, सैनिक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके नीचे जो छावनी के सैनिक भोजन करते थे, उस आटे में अंग्रेजों ने क्या मिला दिया? हड्डी का चूरा मिला दिया। इसलिए यहाँ पे क्रांति हो गई। ठीक है। और इसकी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये नीमच है एमपी में। वैसे मूल मूल जगह नीमच कौन सी जगह पे है? ग्वालियर आता है एमपी में। अब मैंने आपको जो राजस्थान की 6 सैनिक छावनियाँ बताई, जैसे नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। मैंने दो दो छावनियाँ ऐसी बताई, ब्यावर और खैरवाड़ा, जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बट जो नीमच छावनी है, ये ग्वालियर में थी। और इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास में था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। उसके पास में इस छावनी का नियंत्रण था। इसलिए ये काफी बार एग्जाम में नीमच छावनी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि राजस्थान की थी नहीं, ये बाहर से थी। लेकिन इसका नियंत्रण किसके पास में था? मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट पीए था, कैप्टन सावर्स, उसके पास में इसका नियंत्रण था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस क्रांति में नेतृत्व किसने किया और किस किस के बीच में युद्ध हुआ? क्या कारण रहा इस क्रांति का? मैंने पिछली क्लास में आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि अंग्रेज अधिकारी एबोट था। अंग्रेज अधिकारी जो अपना एक चीज बताई थी मैंने आपको पिछली क्लास में। अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबोट। इसने 2 जून 1857 को 2 जून 1857 को गंगा व कुरान की शपथ दिलाकर हिंदू व मुस्लिम, दो वर्ग थे अपने राजस्थान में, हिंदू व मुस्लिम, उनको गंगा व कुरान की शपथ दिलाकर बोला कि शपथ दिलाई कि तुम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। लेकिन एक नेता था जो मैं आपको बताऊंगा, जो क्रांति का नेतृत्व करता था। क्रांति का नेतृत्व करता मोहम्मद अली बेग प्लस हीरा सिंह। इस मोहम्मद अली बेग ने एबोट को बोला कि तुमने अपनी शपथ भंग की है। तुमने क्या प्रशासन से अवध को नहीं हड़पा? ये अवध का था, अवध को नहीं हड़पा। भला हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें? और 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो गई। कर्नल एबोट की हत्या कर दी गई। कर्नल एबोट की हत्या कर दी गई। और 40 अंग्रेज परिवार भाग गए। 40 अंग्रेज परिवार भाग गए। ठीक है। और मैं इसको हटा रहा हूं, आगे बताता हूं आपको। क्रांतिकारी
क्रांतिकारियों की सहायता, क्रांतिकारियों की सहायता, सायपुरा के सामंत, सायपुरा का सामंत था एक लक्ष्मण सिंह, सायपुरा का सामंत लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और मैं बताता हूं आपको। इनको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम, ऐसे बताता हूं मैं आपको। सायपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की। सायपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की। 40 अंग्रेज परिवार भाग गए। 40 अंग्रेज परिवार भाग गए। 40 अंग्रेज परिवार भाग गए और इनकी सहायता डूंगला चित्तौड़गढ़ में है। डूंगला के चित्तौड़गढ़ एक सामंत, एक किसान था डूंगला का, रुगाराम जाट ने अंग्रेजों को शरण दी। क्या दी? शरण। भाई क्रांति हो गई, एबोट की हत्या कर दी गई, तो 40 अंग्रेज परिवारों की सहायता किसने की? डूंगला, चित्तौड़गढ़, रुगाराम जाट ने शरण की। उदयपुर से इनकी सहायता के लिए उदयपुर का शासक कौन? मेवाड़ का शासक जो पीए था मेवाड़ का, वो कौन था? कैप्टन सावर्स। उदयपुर से कैप्टन सावर्स इनकी सहायता के लिए आया। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को आदेश दिया कि तुम जाओ और उदयपुर में जाओ और उनकी हेल्प करो। क्या करो? मदद करो। 40 अंग्रेज अधिकारियों की मदद करो, 40 अंग्रेज परिवारों की मदद करो। स्वरूप सिंह आया और स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज अधिकारियों को इन अंग्रेज अधिकारियों को जगमंदिर महलों में ठहराया। जगमंदिर महलों में ठहराया। मैंने अंग्रेजों की बात आपको बता दी, अब इधर बताता हूं क्रांतिकारियों की। सायपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनकी मदद की और निम्बा हेड़ा की जनता ने इनका स्वागत किया। निम्बा हेड़ा की जनता ने इनका स्वागत किया। क्रांतिकारी देवली होते हुए दिल्ली चले गए। नीमच को हमने पढ़ा, जैसा कि नीमच को हमने पढ़ा, नीमच में कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को जो छावनी के जो सैनिक थे उनको शपथ दिलाई कि तुम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। गंगा व कुरान की शपथ, हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि तुम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। लेकिन एक शासक था, एक व्यक्ति था मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया कि तुमने अपनी शपथ भंग की है, हम भला भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। और हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 को क्रांति हो गई। ठीक है, आगे बताया मैंने 40 अंग्रेज परिवार भाग गए और रुगाराम जाट, डोंगला का किसान जाट था एक, रुगाराम जाट के पास शरण ली। उदयपुर से उनकी मदद करने के लिए कौन आया? कैप्टन सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आया और उसने आदेश दिया स्वरूप सिंह मेवाड़ के महाराणा को, तो स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में ठहराया। और इधर मैंने आपको बताया सायपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनकी सहायता की, भोजन व ठहरने की व्यवस्था दी। भाई दिल्ली जाएंगे उधर होते हुए, तो जो सायपुरा का सामंत था लक्ष्मण सिंह, जैसा कि मैंने बताया, उसने भोजन व ठहरने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की, रुकने की व्यवस्था की। बाद में क्रांतिकारी सायपुरा पहुंचे पहले, तो फिर कहाँ गए? निम्बाहेड़ा। फिर निम्बाहेड़ा की जनता ने इनका स्वागत किया, माला वाला पहराई, बढ़िया भोजन करवाया, खाना वाना खिलवाया। ठीक है, उसके बाद में देवली होते हुए क्रांतिकारी कहाँ चले गए? दिल्ली। ठीक है, ये छावनी अपनी खत्म होती है नीमच। अगली पढ़ेंगे अपन एरिनपुरा।
अगली कौन पढ़ेंगे अपन? एरिनपुरा। जगह कौन सी है? पाली। जगह कौन सी है? पाली। अगर आपसे पूछा जाए एरिनपुरा में कौन सी रेजिमेंट या कौन सी लीजन तैनात थी, तो मैं आपको बता दूं, वहां पे मैंने ट्रिक में बताया था आपको, यहाँ पे थी जोधपुर लीजन। कौन सी थी? जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन। कौन सी थी? जोधपुर लीजन। कौन सी थी? जोधपुर लीजन। और इसका नेतृत्व करता एरिनपुरा में किसने क्रांति का नेतृत्व किया, क्या कारण रहा, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके नेतृत्वकर्ता बताता हूं मैं आपको, किसने क्रांति का नेतृत्व किया। नेतृत्वकर्ता, यहां से क्वेश्चन आता है, एरिनपुरा से क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, एरिनपुरा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंप्लीट। इसमें नेतृत्वकर्ता था शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद। तिलक प्रसाद। तिलक प्रसाद। तिलक प्रसाद हो गया अपना। और एक व्यक्ति और था, मोती खां। कौन था? मोती खां। ठीक है। अगर इन तीनों व्यक्तियों को याद किया जाए तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, सभी को दिख रही होगी। ट्रिक है अपनी, ट्रिक है अपनी। शीतल ने शीतल ने शीतल ने तिलक किया। शीतल ने तिलक किया मोती को। ट्रिक बड़ी शानदार है। तीनों व्यक्तियों के नाम आ गए अपने यहाँ पे, तीनों व्यक्तियों के नाम आ गए एक साथ ही, शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद, मोती खां। कौन कौन से नाम आ गए? शीतल ने तिलक किया मोती को। और इस क्रांति में एक नारा पूछा जाता है, नारा सभी सैनिक छावनियों, जो छावनी के सैनिक थे उन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा कौन सा दिया? इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में, ऐसा पूछा जाएगा। ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी, वहाँ के सैनिकों ने या छावनी के सैनिकों ने, क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? तो कौन सी सैनिक छावनी आएगी अपनी? एरिनपुरा आएगी। कौन सी आएगी? एरिनपुरा। एरिनपुरा के जो जिला पूछा जाता है, एरिनपुरा छावनी कौन से जिले में स्थित थी, दे देंगे एग्जाम में, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, कोई सी, तो पाली। ऑप्शन क्या रहेगा? पाली। ट्रिक क्या है अपनी? शीतल ने तिलक किया मोती को। शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद और मोती खां। नारा दिया, नारा क्या दिया? नारा बताता हूं आपको मैं, क्या दिया? चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, हम पढ़ेंगे आउवा में विद्रोही। आउवा में विद्रोही। आउवा में विद्रोही, आउवा भी पाली में है भाई, एरिनपुरा छावनी पाली में है, तो यहाँ पर भी कोई न कोई गांव का या ठिकाना विद्रोह करेगा। आउवा में विद्रोह किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। आउवा का सामंत था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। चंपावत। आउवा में विद्रोह किसने किया? कुशाल सिंह चंपावत ने। मैं क्रांतिकारियों से इनको कनेक्ट करता हूं, क्रांतिकारियों से इसको कनेक्ट करता हूं। क्रांतिकारियों से इसको कनेक्ट करता हूं। खैरवा पाली, खैरवा पाली एक स्थान है, खैरवा जो पाली में आता है। खैरवा पाली नामक स्थान पर, नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत की मुलाकात, कुशाल सिंह चंपावत छोड़ देता हूं, कुशाल सिंह की मुलाकात, कुशाल सिंह की मुलाकात क्रांतियों से हुई, क्रांतियों से, सॉरी, क्रांतिकारियों से हुई। वैसे वो शब्द भी गलत नहीं है, क्रांतिकारियों से हुई। ठीक है, क्रांतिकारियों से हुई। कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों को कहाँ ले गया? आउवा ले गया।
कहाँ पे ले गया, आउवा ले गया। इसके टाइम पे ये आउवा में विद्रोह क्यों हुआ था, इसका कारण भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि हमने पढ़ा, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ शासक तख्त सिंह ने, मारवाड़ शासक तखत सिंह ने, मारवाड़ शासक तखत सिंह ने रेख, रेख को बोलते हैं अपन कर, रेख में वृद्धि कर दी, रेख में वृद्धि कर दी। जिसका विद्रोह है, जिसका विद्रोह, जिसका विद्रोह कुशाल सिंह चंपावत ने किया, विद्रोह कुशाल सिंह चंपावत ने किया, कुशाल सिंह चंपावत ने किया। इतना ही कर लो, कुशाल सिंह ने किया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। 5 सेकंड का वेट कर रहा हूं मैं आपका, साइड में हटके। इसका स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे पढ़ते हैं अपन। कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह चंपावत की, चंपावत की सहायता करने वाले, सहायता करने वाले ठिकानेदार, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप अगर हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में से। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, जो अपनी क्लासें हुई हैं, जो वर्तमान में अपनी क्लासें चल रही हैं और आगामी भर्तियों में आएंगी, आगामी भर्तियों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हमारी आप सारी क्लासें देखते हो, अगर आप हमारी सारी क्लासें देखते हो तो हमारी यूट्यूब चैनल बालाजी लाइव क्लासेस कैंपस को सब्सक्राइबर करो, ठीक है। और मैं जैसा कि आपको 1857 की क्रांति डिवाइडेड पार्टों में पढ़ा रहा हूँ, एक पार्ट में होती नहीं है कभी भी। एक पार्ट में कोई कराता है तो कुछ छोड़ छोड़ के कराता है, हम तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं सहायता करने वाले, कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले ठिकानेदार, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठिकानेदार मैं आपको बताता हूँ, आसोप, आसोप का था शिवनाथ सिंह, आसोप का था शिवनाथ सिंह, आसोप का कौन था, शिवनाथ सिंह। आलिनियावास, आलनियावास, आलनियावास का था अजीत सिंह, आलनियावास का था अजीत सिंह। गूलर का था, गूलर का था बिशन सिंह, गूलर का था बिशन सिंह, ठीक है। गूलर का था बिशन सिंह। लांबिया, लांबिया का था पृथ्वी सिंह, लांबिया का कौन था, पृथ्वी सिंह, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है तो ये एग्जाम में पूछा गया है, 5वां, इसको बताता हूँ। सलूम्बर, सलूम्बर का था अपना केसरी सिंह, सलूम्बर का कौन था, केसरी सिंह। और एक और बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, कोठरिया, कोठरिया का था अपना, स्क्रीनशॉट मार लो इसका, मैं बता रहा हूँ आपको। कोठरिया का जो इंपॉर्टेंट है ना, जो सलूम्बर का, ये पूछा जाता है केसरी सिंह, केसरी सिंह ने इनको सहायता दी थी, मदद दी थी। और ये जो आपको मैं ये बता रहा हूँ कोठरिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसका मैं आपको अलग से लिख रहा हूँ, रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह, इसने शरण दी थी इसको। 2000 जो 24 में सीटी की एग्जाम लगी थी उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था
जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कुशाल सिंह चंपावत को शरण देने वाला सामंत कौन सा था? ऑप्शन में इनमें से ही रह गए। ऑप्शन में शिवनाथ सिंह था, ऑप्शन में शिवनाथ सिंह था, अजित सिंह था, एक पृथ्वी सिंह था, एक जोध सिंह था। ऐसा आया, पता नहीं किसने क्या किया होगा, मेरा खुद का गलत हो गया था, मैंने एग्जाम दी थी तो उसमें, तो मैंने इनको ऐसे याद किया है। ठीक है, जोध सिंह है ये। ठीक है, इसको सही से करता हूं मैं। इसका है जोध सिंह, रावत जोध सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो युद्ध आएंगे अपने, एक तो बिठोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। एक बिठोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध अपन पढ़ेंगे। बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। जगह जगह बताऊं तो इसकी है पाली। बिठोड़ा का युद्ध कहाँ पे हुआ? पाली में। डेट है इसकी 8 सितंबर 8 सितंबर 1857। डेट रहेगी इसकी 1857। ठीक है, इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में युद्ध हुआ। मैंने आपको बताया क्रांतिकारी तो रहेंगे ही, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी प्लस कुशाल सिंह, प्लस कौन है? कुशाल सिंह। जो साथ में है उसके लिए तो हम किसका यूज करते हैं? प्लस का। और जिनके साथ युद्ध हो रहा है उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? वर्सेज का। ठीक है, वर्सेज, वर्सेज इनके सामने रहेंगे कैप्टन हितकोट, कैप्टन हितकोट, कैप्टन हितकोट, और इसके साथ में एक और बंदा था ओनार सिंह, ओनार सिंह। एक चीज बताऊं तो मैं आपको, कहीं कहीं ओनार सिंह का नाम अनार सिंह मिलता है। क्या मिलता है? अनार सिंह। व्यक्ति एक ही है, कहीं कहीं नाम अलग अलग मिलता है। कुछ किताबों में इसका नाम ओनार सिंह मिलता है तो कुछ किताबों में अनार सिंह मिलता है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए। ठीक है, इस बिठोड़ा का युद्ध पाली में हुआ 8 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारियों के और कौन था? कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का सामंत था। वर्सेज कौन किस किस के साथ में? वो कैप्टन हितकोट और ये ओनार सिंह। ओनार सिंह कौन का था तो इसके बारे में मैं आपको तरीके से बताऊं तो, जो मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, मारवाड़ का शासक तख्त सिंह का किलेदार, किलेदार या सेनापति बोल दो, या सेनापति बोल दो। कौन था ओनार सिंह? तख्त सिंह का किलेदार या सेनापति। ठीक है, इस युद्ध में किसकी विजय हुई? इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई, क्रांतिकारियों की विजय हुई। बाद में एक और युद्ध हुआ था आगे, बाद में एक और युद्ध हुआ था आगे, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ये भी पाली में ही, जगह है पाली। डेट रहेगी इसकी, इस जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था ना अपना, बिठोड़ा का युद्ध पाली में 8 सितंबर 1857, इसके ठीक 10 दिन बाद कौन सी डेट आएगी अपनी? 18 सितंबर 1857। पीछे तो 1857 रहेगा सबके, आगे की डेट कवर करनी है अपन को। डेट क्या रहेगी इसकी? 8 सितंबर 1857। किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध? अपन वापस लिखेंगे, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी प्लस कुशाल सिंह, प्लस कुशाल सिंह। ठीक है, सामने क्या लिखेंगे? वर्सेज। ठीक है, सामने वर्सेज। अब हितकोट तो मारा गया उस युद्ध में, अब सामने कौन आएंगे? एजीजी, एजीजी, एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये तो एजीजी है राजस्थान का, वो खुद आ गया इस युद्ध में। ठीक है, और इसके साथ में एक बंदा और रहेगा, पीए। पीए पढ़े अपन, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? मैंने मारवाड़, मारवाड़ का पीए आएगा इसमें, मैक मेसन, मैक मेसन। ठीक है, मारवाड़ का पीए कौन रहेगा? मैक मेसन। मैं जैसा बता रहा हूँ, चेलावास का युद्ध कहाँ पे? पाली। पाली कौन सी रियासत में आता था? मारवाड़ रियासत में। तो मारवाड़ का पीए कौन रहेगा यहाँ पे? मैक मेसन। इस युद्ध में, इस युद्ध में, इस युद्ध में, या इस युद्ध को काला गोरा,
काला गोरा या गोरा काला, कुछ भी, काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है, युद्ध भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, युद्ध भी कहा जाता है। अब आप ऐसा बोलोगे जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, इसको भाई इसमें इसमें हिंदू हैं, इसमें अंग्रेज हैं, ठीक है, इसमें मैंने काला गोरा क्यों बोला, इसमें हिंदू हैं, इसमें अंग्रेज हैं, इसलिए ये तो हो गए गोरे और हिंदू हो गए काले, इसलिए मैंने नाम दे दिया काला गोरा का युद्ध। आप बोलोगे सर जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था ये भी क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, पर ये व्यक्ति था ना ओनार सिंह, ये तो हिंदू था। जो अपन ने ये व्यक्ति पढ़ा ओनार सिंह, ये तो हिंदू था, इसलिए इस युद्ध को मैंने संज्ञा नहीं दी, ठीक है। इस युद्ध को क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट कर लेना इस लाइन को। इस युद्ध को क्या बोला गया, इस युद्ध को क्या बोला गया, काला गोरा का युद्ध या गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है, चेड़ावास के युद्ध को, ठीक है। और इस युद्ध में आगे की बात बताऊं मैं आपको, क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने मैक मोसन का सिर काटकर, मैक मेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया, आउवा के किले पर लटका दिया, किले पर लटका दिया, किले पर लटका दिया, किले पर लटका दिया। इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, जो ये युद्ध हुआ था अपना चेलावास का युद्ध, इसमें भी क्रांतिकारियों की विजय हुई, खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी इस युद्ध में। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वापिस मुख्यालय जो अजमेर था अपना वहां पे चला गया और पीए मैक मोसन का सिर काट दिया, इसका क्या काट दिया, सिर, और कौन से किले पे लटका दिया, आउवा के किले पे लटका दिया। और इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है अपनी, इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, कहावत बताऊं आपको, ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे चंग बाजे, चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे। और इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, सॉरी एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा कलर लेते हैं इसमें। ढोल बाजे, कहावत है, ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बाकिया, भलो बाजे बाकिया, भलो बाजे बाकिया। और सेकंड लाइन मस्त है, सेकंड लाइन काफी मस्त है, मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बताना कोई जरूरी नहीं है, बताना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए इस कहावत की। राजस्थानी कहावत में बोलते हैं अपने, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, भलो बाजे बाकियो। और इसमें है एजेंट को मारकर दरवाजे पे टाकियो, एजेंट एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। देखो कितनी अच्छी कविता है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। मैंने आपको चीज बताई थी एक, मारवाड़ का जो पीए था, मारवाड़ का पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेसन, कौन था, मेसन। चेलावास के युद्ध में मैक मोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका, दरवाजे का मतलब दरवाजा होता है भाई, आहुआ का किले का जो मेन दरवाजा था उस पर आहुआ किले का दरवाजा, मैंने आपको बोला आहुआ किले के दरवाजे पर टाक कर उसका सिर काट दिया था और आहुआ के किले पर लटका दिया था। किसको, मैक मेसन को। उसकी हत्या किसने कर दी, क्रांतिकारियों ने कर दी। इसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। इसकी संज्ञा किसको जाती है, चेलावास युद्ध इसी से अपना हो जाता है पूरा, इसी से अपना चेलावास युद्ध हो जाता है पूरा, ठीक है। वैसे क्रांति अपनी पूरा यहीं पे समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके बाद में, कहावत के बाद में 10 अक्टूबर 1857 को 10 अक्टूबर 1857 को 10 अक्टूबर 1857 को आसोप के सामंत या आसोप के ठाकुर आसोप का ठाकुर आपको याद हो चुका है, शिवनाथ सिंह।
आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, प्रस्थान कर गए, प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने से पहले इसके नेतृत्व में प्रस्थान कर गए शिवनाथ सिंह के। ये कहां का ठाकुर था? आसोप का। डेट पूछी जाएगी इसमें अपन से, तो डेट पूछी जाएगी, डेट इंपॉर्टेंट अपनी तो। 10 अक्टूबर 1857 को किसके नेतृत्व में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए? ठाकुर शिवनाथ सिंह। ठाकुर आसोप का ठाकुर कौन था? शिवनाथ सिंह। ठीक है, इतना बता दिया। और आगे बताओ, और आगे डिटेल से जानने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बताता हूं मैं आपको। शिवनाथ सिंह, जो आसोप का ठाकुर था शिवनाथ सिंह, और मारवाड़ की सेना, मारवाड़ की सेना, मारवाड़ की सेना के बीच, मारवाड़ी की सेना के बीच बड़लू का युद्ध हुआ, बड़लू का युद्ध हुआ। बड़लू का युद्ध हुआ। यह अपन से पूछा जाता है सीधा का सीधा। बड़लू का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मारवाड़ की सेना, मारवाड़ का शासक कौन? तखत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है? तखत सिंह। शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ऐसे पूछा जाएगा। जो आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बड़लू का युद्ध 10 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है, और आगे बताता हूं मैं आपको। कुशाल सिंह चंपावत की थोड़ी सी जानकारी बताता हूं, क्योंकि इनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी, दोनों युद्ध इन्होंने जीते थे। तो किसका आशीर्वाद था इन पर? भाई दोनों युद्ध जीत गया, अंग्रेजों से जीत रहा है, अंग्रेजों से विजय प्राप्त कर रहा है, परास्त नहीं हुआ एक भी युद्ध ये जिंदगी में कभी। चेड़ावास का युद्ध भी ये जीत गया, बिठोड़ा का युद्ध भी जीत गया। तो आवा में एक देवी थी, आवा, जो पाली में है, पाली में, इसमें एक देवी थी सुगाली माता, सुगाली माता। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, ले लो। फ्री में कोई जानकारी मिल रही है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। फ्री में मिल रहा है उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, और पढ़ाई तो फ्री में छोड़नी ही चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। सुगाली माता के बारे में बताता हूं। इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कुशाल सिंह चंपावत की, कुशाल सिंह चंपावत की, कुशाल सिंह चंपावत की देवी। और एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन यहां से। 1857 की, 1857 की क्रांति की देवी, देवी या कुल देवी, या कुल देवी, या इष्ट देवी, इष्ट देवी, इष्ट देवी, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। 1857 की देवी या कुल देवी या इष्ट देवी कौन थी? तो करेंगे अपन सीधा सा सुगाली माता। अब सुगाली माता को पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि सब जानते हैं सुगाली माता का मंदिर भी है इसका। ठीक है, बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है ये प्रतिमा। इसके बारे में और बताता हूं। इसके 10 सिर, इसके 10 सिर, 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने आते हैं? 10 सिर और 54 हाथ। अपन इसको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तरीके से। ठीक है, इसके 10 सिर, सुगाली माता के कितने? 10 सिर और 54 आते हैं। जो एक सिर है, जो एक सिर है वो तो है महिला का, स्त्री का, और बाकी 9 सिर है वो है पशुओं के। बाकी 9 सिर कैसे हैं? पशुओं के। वो आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा आपको तरीके से। ठीक है, और मैं आगे बताऊं इसके बारे में आपको। तो अंग्रेजों को जैसा ही पता चला इस पर किसका आशीर्वाद है? सुगाली माता का। अंग्रेजों ने इस प्रतिमा को, इस प्रतिमा को
अजमेर भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? अजमेर। अजमेर ले गए अपने साथ, ठीक है, अजमेर ले गए। और वर्तमान में, और वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में यह प्रतिमा कहाँ पे रखी हुई है? बागड़, बागड़ संग्रहालय म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है, पढ़ लिया इतना। और मैं आगे बताऊं भाई, आवा किले पे इसको लटका दिया। तो जो राजस्थान का एजीजी था अपना पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, इसने कर्नल कर्नल होम्स, कर्नल होम्स जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नेतृत्व में सेना भेजी। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी थी 20 जनवरी 1857 को। और इसने 20 जनवरी को ये आया था और 4 दिन में, मतलब 24 जनवरी 1857 को आउवा किला पर अधिकार कर लिया। आउवा किले पर अधिकार कर लिया। आउवा किले पर अधिकार कर लिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा वापस फिर से, मैंने जैसा बता दिया, कोठरिया का एक सामंत था, कोठरिया का एक सामंत था। कौन था कोठरिया का सामंत? रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को, कुशाल सिंह को शरण दी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार और फिर आएगा। एक बार आया है तो फिर पुनरावृत्ति होगी इसकी, एक बार आया है तो फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अपन एरिन पूरा कवर कर लेंगे थोड़ी सी देर में। 4-5 लाइन और पढ़ा देता हूं आपको एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, ये चीज हो गई। और बताता हूं मैं आपको, 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने, उसी की बात कर रहा हूं मैं आपको, कुशाल सिंह चंपावत की, मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूं थोड़ा। कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया भाई। सरेंडर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ेंगे ओनली, ठीक है। आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच के लिए भाई ये निर्दोष है या दोषी है, क्या है ये, इसकी जांच के लिए इसने 8 अगस्त 1857 को कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया? सरेंडर। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। भाई ये निर्दोष है या दोषी है? भाई इसने युद्ध लड़े हैं, किसके लिए लड़े हैं? खुद के लिए लड़े हैं, क्या हुआ था? तो इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए, जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। मेजर टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग का गठन, टेलर तो जरूर याद करना है, मेजर मत करना याद। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया, जिसमें भैया निर्दोष साबित हो गए। क्या साबित हो गए? निर्दोष, निर्दोष साबित हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये उदयपुर चला जाता है। अंतिम समय में क्या चला जाता है? उदयपुर, उदयपुर चला जाता है, चला जाता है। और 1864 में, 1864 में उदयपुर की पहाड़ियों में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। उदयपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है 1864 में। और आज अपन ने नीमच छावनी को पढ़ा, एरिनपुरा को सेकंड क्लास में पढ़ लिया था, नीमच छावनी को थर्ड क्लास में पढ़ लिया, और अपनी एरिनपुरा कवर हो गई, एरिनपुरा कवर हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कोटा में विद्रोह कैसे होता है। कोटा में विद्रोह करीब अपनी 2-3 क्लास और आएंगे 1857 से क्रांति से संबंधित, आप यहाँ तक का कवर कर लो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई क्लास देखने में, सर आपकी आवाज़ वॉइस ठीक से नहीं आ रही, उसके लिए कमेंट करो,
गलती का पता तो आपसे चलेगा ना, हम क्या गलती कर रहे हैं, कैसी वो दिक्कत आ रही है, हमारी वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको साफ नहीं दिखता सर, राइटिंग खराब है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, मैं आपसे ऐड क्या आता है फ़ोन में, कुछ नया सीखने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो, मैं ये नहीं बोलूँगा। हमारे चैनल बालाजी कैंपस लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करो, उस पर मिलेगी सारी चीज़ें। आपको रास्ता चाहिए, रास्ते का पता हम बताएंगे। रास्ता क्या है, जॉब कैसे लगना है, जॉब लगना है सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। पढ़ाई क्यों करते हैं अपन, पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें ज़िंदगी में। पढ़ लिए तो जॉब की आवश्यकता भी नहीं है इतनी, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और 1857 की क्रांति यहाँ तक पढ़ ली है, अभी आगे और अपनी क्लास आएंगी, जो अपने 3 पार्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज करो, लिखो और ट्रिक खुद की भी बनाओ, कमेंट में मैसेज करो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करना, सब्सक्राइबर करना, ठीक है। धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।